नहीं सुनेंगे तो 2024 में जोर से सुना देंगे इनको, 25 में और जोर से सुना देंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता के पास वोट का अधिकार है। जब नेता निरंकुश हो जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट से उनके अधिकार के हनन करने का जो उनका रवैया होगा उस पर अंकुश लगता है। वैश्य समाज के साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण नीति राज्य सरकार ने अपनाने का काम किया है। हमारी आबादी 2011 में 22% थी, 2023 में हमारी आबादी को घटा के मात्र 18% कर दिया गया। नीतीश कुमार जी को किसी गठबंधन से कभी नहीं बना है, चाहे भाजपा उनके साथ रहा हो, चाहे राजद रहा हो, चाहे कांग्रेस रहा हो। कांग्रेस को तो वो मानते ही नहीं है कि गठबंधन में है। जितना भी विस्तृत कमेटी का गठन हुआ, कहीं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन पाया। कहीं नीतीश तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे थे, के पाठक जी के नाम पर ताली बजा रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने अफसरशाही के पाठक जी को ही माना कि इनके चलते ये बहाली हो गई। नीतीश जी तो 17 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से वो कौन काम कर दिए, क्यों नहीं बहाली के काम को पूरा कर दिए। कल बिहार में दो बड़ा कार्यक्रम, एक जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रैली होता है, उस दरमियान मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अब 5 विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। तो एक तरफ रोजगार मेला कह सकते हैं आप, गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जहां 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। अब इसके बाद से पवन जायसवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, ढाका से विधायक हैं। ये पहुंचे हुए राज्यपाल से मिलने के लिए। जातीय जनगणना में सबसे पहले प्रश्न रहेगा, जातीय जनगणना को लेकर आप यहाँ पहुंचे हुए, क्या लगता है उस चीज को लेकर जो अभी सरकार में लोग सुन पाएंगे बात आपकी? नहीं सुनेंगे तो 2024 में जोर से सुना देंगे इनको, 25 में और जोर से सुना देंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता के पास वोट का अधिकार है। जब नेता निरंकुश हो जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट से उनके अधिकार के हनन करने का जो उनका रवैया होगा उस पर अंकुश लगता है। लेकिन अभी मुझे जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन हमको करना पड़ेगा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय महासम्मेलन के सभी प्रदेश के पदाधिकारी हम लोग के साथ हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि वैश्य समाज के साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण नीति राज्य सरकार ने अपनाने का काम किया है। हमारी आबादी 2011 में 22% थी, 2023 में हमारी आबादी को घटा के मात्र 18% कर दिया गया। हम लोगों ने इसके विरोध में राज्य स्तर पर आंदोलन का रूपरेखा बनाया और प्रथम चरण में राज्य के सभी प्रमंडलों में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का निर्णय किया। 3 प्रमंडल में हुआ है, बाकी जगह का कार्यक्रम आगामी प्रस्तावित है। और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा हम लोगों ने किया है। राज्य सरकार ने हम लोग की डिमांड को नहीं माना तो प्रखंड और जिला स्तर पर भी आंदोलन को करेंगे। इसी क्रम में महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने समय मांगा था कि हम लोग को समय दिया जाए। हम लोग अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से एक शिष्टमंडल मिलना चाहते हैं। 11 सदस्य मांगे थे, 5 सदस्य का ही अनुमति मिला था। आज हम लोग ने मिलकर उनसे गुहार लगाया है, अपना 5 सूत्री मांग को सौंपा है कि महामहिम आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। राज्य सरकार इस मामले में कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनको धन्यवाद है राज्यपाल जी को, उन्होंने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और तुरंत हम इस बारे में लिख रहे हैं और इसको हम संज्ञान में लेते हैं। क्या लगता है कल के बयान को आप किस तौर पे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार का सही में कांग्रेस से नहीं बन पा रहा है, इंडिया गठबंधन ही अब? नीतीश कुमार जी को किसी गठबंधन से कभी नहीं बना है, चाहे भाजपा उनके साथ रहा हो, चाहे राजद रहा हो, चाहे कांग्रेस रहा हो। कांग्रेस को तो वो मानते ही नहीं है कि गठबंधन में है। जितना भी विस्तृत कमेटी का गठन हुआ, कहीं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन पाया। जिले में कोई उपाध्यक्ष नहीं बन पाया। कांग्रेस को तो ही माइनस करके चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इनको माइनस कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेता बनने का इनको इच्छा थी, कांग्रेस ने इनको इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बनाया, इसलिए विस्तृत के कमेटी में कहीं भी जिला का उपाध्यक्ष कांग्रेस को इन्होंने नहीं बनाया। इसलिए कांग्रेस को ये इस प्रकार का ताना दे रहे हैं और ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। गठबंधन काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है और जितना जल्द ये गठबंधन टूटेगा उतना जल्द बिहार बर्बादी के कगार से बच जाएगा। बिहार में कल सबसे बड़ा मेगा इवेंट एक तरीके से कह सकते हैं वो किया गया था, जहां पे 25,000 शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र है वो दिया गया। तो क्या लगता है नीतीश और तेजस्वी से काफी खुश थे शिक्षक? वो कह रहे थे बहुत अच्छा काम किया नीतीश। कहीं नीतीश तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे थे, के पाठक जी के नाम पर ताली बजा रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने अफसरशाही के पाठक जी को ही माना कि इनके चलते ये बहाली हो गई। नीतीश जी तो 17 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से वो कौन काम कर दिए, क्यों नहीं बहाली के काम को पूरा कर दिए, क्यों नहीं पहले इस काम को कराए हैं। इसलिए ये नहीं कहे हम लोग के समय में इन्हीं के बराबर मंत्री रहे हैं। शिक्षा मंत्री कभी भी रहा है तो जदयू का ही रहा है, तो दोषी तो आप हैं कि 18 साल में आपने इस काम को नहीं किया। किस चीज का ढिढोरा पीट रहे हैं? 18 साल से आप ही का मुख्यमंत्री बिहार में रहा है, शिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री आप रहे हैं और शिक्षा मंत्री आपका। 18 साल में आपने इस काम को नहीं किया, 19वां साल में आप काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 25,000 को नौकरी दे दी है। 18 साल आपने बिहार के लोग शिक्षा व्यवस्था को
बर्बाद करके रख दिया है, बेरोजगारों को सड़क पर ला के रख दिया। इसलिए ढिढोरा नहीं पीटिए नीतीश जी, आपका काम है बेरोजगारों को रोजगार देना। 10 लाख लोगों का आपने वादा किया है। आप ये बताइए कि अभी 25,000 लोग, 1 लाख लोगों की बहाली हो रही है, इसमें से कितने बिहार के लोग हैं, कितने राज्य के बाहर के लोग हैं? कल तो वो कह दिए ना के पाठक को वहीं पे खड़े करके, जितना बहाली बचा हुआ है आप पूरा कर दीजिए। वो भाई तो डिमांड हम लोग करते हैं, लगातार विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि विद्यालयों का उत्क्रमण हो गया, हाई स्कूल से 10+2 हो गया, मिडिल स्कूल हाई स्कूल हो गया, टीचर नहीं है, 4 साल से बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, बिना शिक्षक के पास हो रहे हैं। बहाली कीजिए, लगातार सदन में हम लोग मांग करते हैं, और हम लोग की मांग सरकार को मानना मजबूरी है। नहीं मानेंगे तो फिर ईंट से ईंट बजाएंगे सदन में। और इस बार भी सदन में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वैश्य समाज का मुद्दा हो चाहे राज्य के विकास का मामला हो, हर मामले पर सरकार को घेरेंगे और किसी परिस्थिति में सदन को नहीं चलने देंगे। चलिए, इस बार जो भी सदन चलने वाला है बिहार में, यानी 6 तारीख से 10 तारीख तक, उसमें सदन नहीं चलने देंगे और जोरदार जो हंगामा है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय, आप वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।